after Jitendra and Shalini, and after Anil and Bindu. They're wonderful friends of ours, and I must congratulate you कि आप लोगों ने इतनी सक्सेसफुल, इतनी जबरदस्त मीटिंग ऑर्गेनाइज करी. So I have no words to tell you how excited I am. और आज आप लोगों की बात सुन के I am so excited because I have a confession to make. मैं आप लोगों के साथ कुछ confess करना चाहता हूँ कि मैं जब इंडिया आया था 1998 में, you are absolutely right, हम लोग जो थे we were fresh off from the success of a very big IPO of a startup company जो हम लोगों ने शुरू करी थी वहां पर. एंड हम लोग एक एंटरप्रेन्योरल और ग्रोथ माइंडसेट को लेके आए थे इंडिया के. इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे बिकॉज आई हैड सीन दैट एमवे हैड द पावर टू रियली चेंज पीपल्स लाइव्स इन द यूएस. और हम लोग अक्सर ये बात करते थे उस वक्त यूएस पे बैठे बैठे कि यार इंडिया में जब ये बिजनेस जाएगा तो क्या होने वाला है. We used to always have these talks, between us कि इंडिया में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, because we knew कि इंडिया में लोग जो हैं basically they're opportunity seekers. और एमवे का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है एमवे बिजनेस का वो तो अनपैरेलल्ड है. बट जो विजन में देख के आया था इंडिया में 1998 में, आज की तारीख में आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज दैट विजन हैज बेसिकली चेंज्ड 10 times. It's become 10 times bigger. So I am confessing to you कि मैंने इतना बड़ा नहीं सोचा था जितना आज मैं सोच रहा हूँ कि आगे जो फ्यूचर जो है कितना ब्राइट है. इतने सारे बोनसेस एमवे ने ऐड कर दिए बिकॉज आई बिलोंग टू द टाइम जब इस बिजनेस में रूबी बोनस जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2% कोर प्लान में. और उससे पहले सुना था मैंने कि एमवे का जो लीडरशिप कमीशन था वो इट यूज्ड टू बी I think 3%, फिर बाद में 4% हुआ है. Now it's also increased. They've also increased that. तो as Anil said correctly, Amway के bonuses बढ़ते जा रहे हैं over a period of time. But what I'm most excited about is the fact कि इस वक्त ये जो post COVID situation अभी हुई है इंडिया में, that gives me goosebumps. Because इस adversity में मैं बहुत बड़ी opportunity देख रहा हूँ. जो लोग मुझे first time सुन रहे होंगे, Yes, I am an IITian. मैं यूएस गया था. यूएस में मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों के दोनों जो थे, we were working for Fortune 50 companies. और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टअप्स पे काम किया और we were very successful in the US. हम लोगों के पास US citizenship भी आ गई थी. हम लोग वहीं पर सेटल थे. But somehow we decided to come to India to build the Amway business because we were crazy. We were very passionate about building the Amway business. और मैंने देखा है किसी भी चीज को करने के लिए बहुत बड़ा यू डेफिनेटली रिक्वायर some kind of craziness, some kind of junoon, some kind of like a mad passion, like a mad scientist, But then after that you require the discipline to pursue it, So हम लोग जब इंडिया में आए थे तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई थी ये बोल के कि भाई तुम इंडिया क्यों जा रहे हो, बिकॉज यू आर अ सिटीजन हियर, यू हैव द पासपोर्ट एंड तुम लोग यहाँ सेटल्ड हो, यू गॉट अ ग्रेट लाइफ हियर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट somehow like we felt कि इंडिया में तो बहुत कुछ होने वाला है and we were adventurous, थोड़ा बहुत एडवेंचरस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए लोगों में, टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ एन एंडेवर इन लाइफ. बट जब इंडिया में आए थे उस वक्त का इंडिया और आज के इंडिया में जमीन आसमान का अंतर है. 1998 में जब हम इंडिया आए थे तो उस वक्त बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल के बाहर आ रही थी. इंडिया की इकोनॉमी वाज क्वाइट स्मॉल एंड एमवे बिजनेस जैसे सबको पता ही है, इट स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल फ्यू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और उनका जो स्कोप था बहुत ही लिमिटेड था. बट वी न्यू इन आवर माइंड कि आने वाला फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है. But over the last 5 years, the kind of changes I am seeing happening all over the world are just amazing. और जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ जो हो रहा है वर्ल्ड में, all over the world, since 1945, after Second World War, ग्लोबल इकोनॉमी का इतना जबरदस्त, इतना बड़ा रीसेट कभी नहीं हुआ जितना कि अब पोस्ट कोविड हो रहा है. और ये सबको पता ही होना चाहिए कि 1945 के बाद ही वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है ग्लोबली बहुत ज्यादा ग्रो करी थी. It went all the way up to that growth went all the way up till the early 1970s. But interesting thing is that कि उस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. Today we have so many technological innovations. We have
machine learning, we have artificial intelligence, we have technology, we have social media. आज हमारी पूरी लाइफ जो है एक स्मार्टफोन के थ्रू जो है होती है, वो रन हो जाती है. We are making payments through the smartphone. We are communicating with each other with the smartphone. We are doing almost everything possible on the smartphone. मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो आई एम जस्ट सो सरप्राइज्ड, बिकॉज just last couple of examples which I see, जब when I came to India उस वक्त यूएस में एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, ब्लॉकबस्टर, जहाँ पर इट वाज अ वीडियो रेंटल सर्विस, जहाँ पर आप कहीं पर भी जाके किसी भी सिटी में जाके इंडिया यूएस या यूरोप में यू कुड रेंट अ मूवी. अगर मूवी नाइट घर पे मनु आपको मूवीज देखनी है तो यू जस्ट गो एंड रेंट अ मूवी. Almost everybody, including us, we all used to have a blockbuster card, like a library card. उसको दिखाते थे, मनचाही मूवीज चूज करते थे, घर पे लेके आते थे, देखते थे और उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल देते थे, एंड ऑटोमेटिकली आवर अकाउंट यूज्ड टू बी डेबिटेड बाय द मूवी रेंटल्स. एंड दैट कंपनी वाज सो बिग, सो ह्यूज कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक छोटी सी कंपनी जो ओटीटी में एंटर करी थी, जिसका नाम था नेटफ्लिक्स. एनीबडी नोज नेटफ्लिक्स टुडे? वो कंपनी जो थी वो ऑलमोस्ट गोइंग टू बी परचेज्ड बाय ब्लॉकबस्टर. ब्लॉकबस्टर वाज सो बिग, एंड जस्ट इमेजिन, कहते हैं ना वो समय का चक्र, इतना पहिया इतना फास्ट चेंज हुआ कि ब्लॉकबस्टर तो उड़ गई, इट वेंट बैंकरप्ट, एंड नेटफ्लिक्स बिकेम सो बिग in the post COVID scenario today that it has a valuation which is higher than Disney. Who would have thought? Disney. I mean, I am just simply amazed today कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इस वक्त. I was just reading today's report, for example, कि Tesla गाड़ी, Tesla company today has a valuation more than Toyota, General Motors, Ford, BMW, Benz, all these car companies combined. Who would have thought? 5 साल पहले टेस्ला को कौन जानता था? सिंपली मेकिंग इलेक्ट्रिकल कार्स. जब इलेक्ट्रिकल कार्स की बातें करते थे लोग, तो लोग बोलते थे अच्छा वो वाली गाड़ी जो गोल्फ कोर्स में लोग चलाते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक कार, समथिंग लाइक दैट. सो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी देश जो है अनटच्ड नहीं है. एवरीवेयर वो समय का पहिया जो है वो चल रहा है, एंड एवरीवेयर थिंग्स आर चेंजिंग, एंड कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज आर बेसिकली डिसअपियरिंग एंड न्यू वंस आर कमिंग अप. और मेरा मानना तो ये है कि आने वाले सालों में मैक्सिमम जॉब्स जो आज हम लोग देख रहे हैं वो सब के सब चेंज हो जाएंगी या हट जाएंगी, एंड पीपल विल हैव टू रीथिंक अबाउट हाउ दे वांट टू प्रिपेयर देयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन, बिकॉज दे वुड नॉट नो कि आने वाले टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री आगे होगी. मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एमवे बिजनेस से है, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. एमवे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. एमवे बिजनेस जो है आज की तारीख में, मैं जब इंडिया आया था तो मैं सोचता था कि यार काश एमवे इंडिया का जो बिजनेस है, इंडियन मार्केट का जो बिजनेस है, वो यूएस की तरह हो जाए. यूएस वॉज बड़ा $1 billion बिग मार्केट, तो मेरे को लगता था कि हाँ यार इंडिया भी एक दिन $1 billion मार्केट हो जाएगा. बट दैट्स गोइंग टू हैपन एनीवे by 2025. But अब मेरे को ऐसा लगता है with the population size that we have and how fast we are innovating, that probably जितना एमवे बिजनेस का टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में होता है, शायद इंडिया चाहे तो अकेला उतना खुद कर सकता है. इतनी कैपेसिटी, इतना पोटेंशियल इंडिया में है. That's what I think today, and it gets me excited because I see 66% of Indian population is below the age of 30. India is a very young country. And all of these people are looking for opportunities. They're not looking for jobs. They're looking for opportunities. This is the difference today. Young जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस बहुत हाई है. हमारे टाइम पे क्या होता था ना कि हम लोग कुछ भी काम बताओ तो हम लोग ये सोचते थे कि काम बताया करना तो है और कैसे करना है. लेकिन आज की तारीख में यंग लोगों को कुछ भी काम बताओ तो पहले वो ये सोचते हैं क्यों करना है. They don't think about how. They only want to think about why should I do it, meaning what's in it for them, what's their motivation, why. Totally different thought process. ये हमारे बिजनेस को बहुत मैच करता है, बहुत ज्यादा मैच करता है. Because I mean, when we think about building teams in India, when we think about building communities in India, because everybody knows कि Amway business model works on creating teams. केवल products को sell करके तो nobody can become
diamond, because we all have to create 6 teams, which can become platinum, which can all do 10,000 points of turnover or higher, things like that. Everybody knows that. So it's all about building teams. और हमारे टाइम पे जब हम इंडिया आए थे तो हमारे को टीम्स बिल्ड करने का एक ही तरीका मालूम था, which was basically go home to home, and we used to always say that this business is built in the living rooms of people's houses. We used to all go there. एक बोर्ड होता था, मार्कर होता था, प्लान दिखाते थे, डेमो करते थे, और बाद में उनके साथ बैठ के चाय पीते थे, बिस्किट खाते थे. But today, I just don't see that happening at all. In fact, मैं आपको ये बता देता हूँ कि I feel कि ये कोविड के पीरियड के बाद शायद वो टाइम पलट के आने वाला नहीं है जब हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और बिजनेस के प्रोडक्ट डेमोज जो है किसी के घर में बैठ के फिजिकली कर रहे होंगे. इट्स ऑल गोना हैपन ऑनलाइन, वर्चुअल. जैसे मैं आज की तारीख में अभी आई एम लाइव स्ट्रीमिंग इनटू सो मेनी पीपल्स हाउसेस, जहां पर सब लोग जो है in the comfort of their own homes, they're staying warm, they're staying cozy, they're probably having a hot cup of tea in their hand and they're just listening to me. This kind of an opportunity did not exist earlier. इससे क्या होता है कि हमारा reach बहुत बढ़ जाता है. And that's why I feel कि India is just going to be a huge market. Already सबको मालूम है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की टॉप 2 या टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक होने वाला है. Although some of the KPIs in India still have to improve, but overall मार्केट का साइज देखें तो that's going to be enormous if you think as businessmen. We also know कि इंडिया में almost every year 1.2-1.6 trillion dollars का इन्वेस्टमेंट बाहर से हो रहा है, because everything in India is getting rebuilt and done properly from ground up, चाहे वो हाईवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, ये वो. Anshu talked about this, and I also read in the magazine by one Harvard economist कि इंडिया में इतना रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है कि यहाँ पर एक नया शिकागो हर साल बिल्ट होने की जरूरत है. That kind of that scale urbanization is happening. Smart cities are coming up. तो young population, urbanization, youth, urban youth पैसे कहाँ खर्च करेगा? उनके लाइफस्टाइल एस्पिरेशंस हैं, और हम लोग क्या देंगे? हम लोग उनको बेस्ट हो तो बेस्ट प्रोडक्ट्स देंगे. तो मुझे क्या लगता है कि दिस इज अ अपॉर्चुनिटी हैंड इन ग्लव विद आवर एम्बे बिजनेस. And we can build communities better with the use of technology, because हमारा रीच बहुत बढ़ जाता है. बट ये सब ऑटोमेटिकली होगा नहीं, बिकॉज एक तरफ तो फ्यूचर जो है बहुत ही रोजी फ्यूचर हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, और एक तरफ हम लोग पास्ट पीछे जो करते आ रहे थे उसको पकड़ के बैठे हैं, पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं पुराने दिन वापस आ जाएंगे. लेकिन आई थिंक दैट वी हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेस द फ्यूचर. और इसमें लोगों को एक डिजिटल माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज लोग डिजिटली savvy तो हैं, डिजिटली चीजों को यूज तो कर लेते हैं, लेकिन डिजिटली savvy होने में और डिजिटल माइंडसेट कल्टिवेट करने में बहुत अंतर है. बिकॉज नाउ वी हैव टू लुक एट वेज एंड मीन्स हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स डिजिटली विद पीपल, हाउ टू फाइंड न्यू कस्टमर्स. अच्छी बात यह है कि आज का जो यूथ है इंडिया में, द मिलेनियल्स एंड द जेन जीज, दे आर नॉट सो मच आफ्टर सेलिब्रिटीज, और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स को वो बहुत ज्यादा भाव नहीं देते हैं. दे आर मोर आफ्टर इन्फ्लुएंसर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स. दे मोर आफ्टर द पीयर ग्रुप रिकमेंडेशंस, विच इज वेरी गुड, बिकॉज हमारे बिजनेस में वही तो हम लोग करते हैं एक्चुअली. और यहाँ जितने भी हमारे एम्वे के जो लीडर्स हैं, ब्रॉन्ज एंड अबव, ऑल ऑफ देम, प्लैटिनम, एमरल्ड्स, डायमंड, सारे के सारे लीडर्स जो है, देर ऑल बेसिकली बोनाफाइड सोशल इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी. इन सबका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में. लेकिन अभी तक क्या था ना कि उनका इन्फ्लुएंस जो था वो फिजिकली था. लोग जब हमारी मीटिंग में आया करते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग देखते थे और हमको स्टेज पे देखते थे, तो दे यूज्ड टू नो कि ओ माय गॉड, दिस गाय इज अ वेरी बिग सोशल इन्फ्लुएंसर. तो उससे हमारे से वो इन्फ्लुएंस होते थे, प्रभावित होते थे, हम उनको कुछ रिकमेंड करते थे करने को, वो करते थे. दैट वाज द स्टाइल. सो वी आर ऑल सोशल इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली ऑलरेडी. बट जो यंग जनरेशन है वो बेसिकली फिजिकली मीटिंग्स में आने से पहले हम लोगों को डिजिटली देखने की कोशिश करती है कि ये कौन है, क्या है, कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है. तो समहाउ हम सबके सब लोगों के पास अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने सोशल इन्फ्लुएंस को डिजिटली लोगों को दिखाने की. और ये जरूरत भी है, बिकॉज इससे होगा क्या कि इट्स गोइंग टू बी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जहां पर हम लोग जो है ना
हमारे सोशल सर्कल को, इन्फ्लुएंस सर्कल को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे एंड इट विल बी लाइक अ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, जहां पर एक क्रिटिकल मास इंस्टा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो जाने के बाद इट काइंड ऑफ परपेचुएट्स इटसेल्फ। तो मेरे को इस वक्त ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस में जिस तरह के डिजिटल एक्सपीरियंसेस लोग ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, जिस तरह का एक पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस, वेरी इंटीमेट शॉपिंग एक्सपीरियंस, जहां पर दे गेट रिकमेंडेशंस फ्रॉम पीपल हु दे नो एंड ट्रस्ट, they buy the products where the company is backing it by 100% satisfaction guarantee, they feel very safe and secure, plus the tools that the company is developing, by giving them a seamless experience on the mobile. ये सब चीजें जो है ना, it bodes very well for a very explosive growth in the times to come. And I have no doubt in my mind कि एमवे अकेला वो टर्नओवर कर सकता है जो आज पूरी दुनिया में एमवे कर रही है, अकेला इंडिया कर सकता है, इतना पोटेंशियल यहाँ है। But obviously there are going to be challenges, and challenges, मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर यह आएगा कि हम लोगों को अपना एक अलग से माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा इस ग्रोथ के लिए, अपने को तैयार करने के लिए। और मैंने देखा है कि जब हम बिजनेस में आए थे तो हम लोग हमेशा लोगों को सिखाते थे कि इस बिजनेस में जैसे आपका वाई है, आपकी ड्रीम है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट इस बिजनेस में एक प्रॉपर एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट वी यूज्ड टू ऑलवेज टीच पीपल कि दिस बिजनेस इज 90% एटीट्यूड एंड ओनली 10% इज द टेक्निक एंड एक्शन पार्ट, व्हिच इज सो ट्रू, बिकॉज आज की तारीख में भी दैट 90% ग्रोथ माइंडसेट अगर लोगों ने डेवलप कर लिया तो जो हाउ टू पार्ट है वो उनका बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड आई फाइंड कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में बहुत अंतर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट में लोगों की ग्रोथ लिमिट हो जाती है, और जो लोग ऑलरेडी पुराने तरीके से काम करते आ रहे हैं पिछले 5, 10, 15 सालों में, और इतना रैपिड चेंज आ रहा है, तो अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट रहा कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, या मुझसे नहीं होगा, या मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, या मैं कैसे नई चीजें सीख पाऊंगी, हाउ विल आई टीच माई डाउनलाइंस, हाउ कैन आई टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, ऑल दैट काइंड ऑफ सेल्फ लिमिटिंग चीजें जो होती है लोगों के माइंड में आती है। तो वहां क्या होगा कि लोग अपने पर्सनालिटी को, अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपनी एज को ब्लेम करते रह जाएंगे, और होगा क्या कि समहाउ ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो मेरी आप सबसे यही अपील है, with the Amway family, all of you guys, officers as well as staff as well as all our leaders, कि we have to basically embrace the growth mindset। और growth mindset में मैंने क्या देखा है, what helped me in developing a growth mindset, I mean this is just my experience, maybe you can look at it from your angle, but पहली बात तो ये है कि you have to basically choose the right association। If you want to develop the growth mindset, always choose the right association। राइट एसोसिएशन का मतलब क्या है ना कि नेगेटिव लोगों से बचिए। बहुत से लोग जो है आपको तरह तरह की बातें बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दे आर व्हाट वी कॉल इन आवर मोटिवेशनल टर्म्स ड्रीम स्टीलर्स। ऐसा नहीं हो सकता, सब पहले ऐसा हो जाएगा, ये सब बकवास है, ये वो। एनी टाइम यू फील लाइक यू आर फीलिंग डाउन, यू गो अहेड एंड गिव अ कॉल टू योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जिनके साथ आप काउंसलिंग में हैं, टॉक टू मे बी somebody in the staff who you relate to, but be always in that positive association of people who have that growth mindset। That's very very important, because वो कहावत है ना कि जैसे संगत होती है वैसे हम बन जाते हैं। If you are in the company of 9 people who are always complaining and bitching about how things are, guess what the 10th person you will do? वही बात होती है ना कि you're some average, you're an average of basically people that you associate with। So you have to basically find and be around people who have that growth mindset, which means you have to be part of the Zoom training sessions organized by your uplines। You have to be part of such kind of meetings। साथ साथ कोई भी challenge meeting आपके upline throw करते हैं, qualify for that and those kind of things, make sure that you're always doing that। एक तो ये चीज है। दूसरे मैंने क्या देखा है कि कहीं ना कहीं पर हम लोगों को अपने आप को रीटूल एंड रीस्किलिंग करनी पड़ेगी अपनी।
फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट्स एमवे इंट्रोड्यूस कर रही है, बहुत सी बार हम लोग जो है ना ये सोचते हैं कि अच्छा यार हम लोगों ने तो अटेंड कर ली थी ना प्रोटीन पाउडर की ट्रेनिंग वो 5 साल पहले, अब क्या जरूरत है? Or maybe there is some latest advancement that Amway is probably bringing about in one of their products, some new ingredient or something else. तो हम लोगों को basically we have to keep on constantly updating ourselves in terms of product knowledge. Number one. At the same time, हम लोग जो है we have to also be reading books about how to deal with people. बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जो है we are dealing with people who are from a let's say younger perspective, somebody who's in their mid to late 20s or early 30s. तो मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ, वैसे मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया कि you always have to meet people where they come from. लोगों को आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिए, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आने की बहुत जल्दी कोशिश करते हैं, which means somewhere there is a barrier, we talk too much but we don't listen enough. And that is the reason why I always tell people that you have to always keep on upgrading your skills. You always have to make sure that आप लोग जो है दूसरों के point of view को समझ पा रहे हैं. You have to cultivate new skill sets. You have to maybe understand a little bit about where people come from. वो perspective आना बहुत जरूरी है. That's extremely important. So be a lifelong learner in this business. Have that attitude. Cultivate that attitude. वो skill set जो है आपका पुराना वाला जो है वो आउटडेटेड हो जाएगा बहुत जल्दी. बहुत सी बार हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो बिलीफ सिस्टम होता है, हमको ऐसा लगता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. नंबर वन फेवरेट क्वेश्चन विच आई गेट फ्रॉम पीपल इज दिस सेम थिंग दैट सर क्या मैं ये कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, मुझसे मैं सोशल मीडिया पे आई एम नॉट कंफर्टेबल और आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग जूम मीटिंग में मेरे को आता नहीं है कैसे करना है, थिंग्स लाइक दैट. वी हैड अ मैसिव, हम लोगों ने बहुत एफर्ट डाला अपने टीम में, बिकॉज आवर बिजनेस इज स्प्रेड आउट अलॉट इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज टू गेट ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑन जूम. एंड आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितना अच्छे से हमारे टियर 2 एंड टियर 3 सिटी के लीडर्स जो हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं, they are doing better actually compared to maybe Delhi, Mumbai and some other places, because maybe they had a bigger urgency to come on as fast as possible because उनको ये चीज सीखनी थी. But again somebody had to handhold them. तो self limiting beliefs जो है ना अपने लोगों को हटाने पड़ेंगे कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं. They have to always understand and think that look, they can change their personality, they can upgrade their they can upgrade their skill set. So basically, there is nothing that they cannot do. People can even go ahead and lose weight, become fit. I'm seeing a lot of ladies right now. They are posting videos of having biking clubs, जो वो चला रही हैं, fitness clubs, yoga, this that. मतलब it's amazing to see how much activity is going on right now. तो वो self limiting belief जो है, वो doubt जो है ना कभी भी नहीं आनी चाहिए. That's what I feel is very important for developing this growth mindset. Last but not the least, you need to have a friend, philosopher, guide, somebody who can handhold you in this business. So I once again recommend everybody here to go ahead and search for somebody in their upline who is basically having a vested financial interest in your business. कोई ना कोई आपके अपलाइन में इस बिजनेस में अच्छा पैसा कमा रहा है, and they are very profitable, and they will probably would love to come and teach you how to be profitable yourself. और वो आपको हैंड होल्ड करने को तैयार है. And you have to go ahead and make a good friend in at least 1 or 2 people in your active growing upline circle. अगर कोई मुझे आके बोलता है कि सर मेरे अपलाइन से मेरी बनती नहीं है, तो I always tell them कि you can't be so special that you can't make at least one good friend in all your upline active growing upline circle. So you have to go ahead and have somebody to handhold you, because it's very important. कहीं ना कहीं पर ये टैग टीम कॉन्सेप्ट चलता है. You need to have a running buddy in this business. कोई ना कोई आपको साथ चलने के साथ साथ इसके साथ आप थोड़ा गप्पे शप्पे भी मार सकते हो, with whom you can just have some chit chat sometimes, all centered in a positive way around the business. That's very, very important. So that social circle around this business is very important. हमेशा business talk होता रहता है.
that's not sustainable in the long run. That's what I feel, And another thing that I have learned is this, that हमारे एमबी बिजनेस में हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट. बहुत सी बार लोग ये कहते हैं कि हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन कुछ निकल के नहीं आ रहा है. आई हैव ऑलवेज सीन कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट people in this way that oh, that guy was so sharp, अगर उसने ये कर लिया होता, थोड़ा और टिका रहता, तो आज उसका he could have been easily a platinum, photo platinum or emerald. Most of the time talk goes more like this. Very little time we have, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी के बारे में ऐसा बोला हो या किसी और को सुनते बोलते सुना हो कि यार अरे उस आदमी ने कितनी मेहनत करी, कुछ हुआ नहीं बेचारे का. ऐसा कभी नहीं होता है. So in this business, I've always seen that hard work never goes waste. Somewhere down the line, because results take time to measure. बहुत सी बार क्या होता है कि we are doing something like a butterfly effect. कर रहे हैं, but after a long time, suddenly the business picks up in a very big way. So hard work in Amway business never goes waste. You can always build upon the success on past success. And last but not the least, to have a growth mindset is very, very, very important. Never ever to compromise your integrity. Because मैंने देखा है कि बहुत सी बार लाइफ में जो होता है ना, people get seduced by shortcuts. ये ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे करके थोड़ा आगे निकल जाएंगे. They will try to resort to some shortcuts to get ahead by always dubious means. और मैंने क्या देखा है कि अगर आपका नाम खराब हो गया आपकी टीम में and people start doubting your word, then you've lost everything. You've lost your credibility. And sooner or later मैंने देखा है कि इस बिजनेस में कुछ भी आप गलत काम करो, वो कहीं ना कहीं टीम के लोगों को पता लग जाता है. So it's better to be safe and ensure and build this business properly rather than always have to cut a sorry face कि हमने ऐसा क्यों किया, बाद में लोगों को पता लग गया. Because इंडिया में क्या ना, लोगों ने डुप्लिसिटी बहुत देखी है. Since independence, Indians have been very patient. They have kept believing in leaders, political leaders, people, cult figures, always believing, but they've been let down many, many times. But people in India still feel like believing in something which has a higher ideal, तो अगर लोग जो है अपलाइंस में एक हायर आइडियल देख रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, they following you, if you will do something, they will drop you very fast. So मेरा यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी करो एक ही बार do it for the long term and maintain your integrity. So I have a feeling that this year is going to be the best ever, and I'm very excited about the prospects of everybody in 2021, and let's make this the best year ever in the history of Amway India. Thank you very much. All the best. Good night.